हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू PYQ सीरीज। मैं केयूर दावड़ा आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। लास्ट लेक्चर में हमने 3D जियोमेट्री में 11 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे और आज कुछ और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट के क्वेश्चंस हम सॉल्व करने जा रहे हैं। इससे पहले फ्रेंड्स, ये जो PYQ सीरीज का नया कंसेप्ट हमने लॉन्च किया है उसमें हम सभी चैप्टर्स के PYQs करने वाले हैं, जिसमें हमने वेक्टर अलजेब्रा ऑलरेडी ख़त्म भी कर दिया है और 3D जियोमेट्री में भी 11 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। तो अभी तक आपने वेक्टर अलजेब्रा का वीडियो नहीं देखा है, कंसेप्ट क्लियर नहीं किया है, तो पहले प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो देखें, कंसेप्ट क्लियर करें और बाद में ही 3D जियोमेट्री ट्राई करें, क्योंकि वेक्टर अलजेब्रा और 3D जियोमेट्री दोनों चैप्टर्स एक दूसरे से कनेक्टेड ही है। तो अगर आपने वेक्टर अलजेब्रा का चैप्टर अच्छी तरह से कर लिया है तो उसका 100% बेनिफिट आपको इस चैप्टर में मिलेगा, राइट। और हाँ फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगे, आपको लगता हो कि इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन हमें बेनिफिट दे रही है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपकी कुछ क्वेरीज है, कुछ सजेशंस है, तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। ऑल राइट, सो लेट अस स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 12, जो कि JEE मेन 2023 में आ चुका है और एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। Let S be the set of all possible values of lambda for which shortest distance between two lines is 13। फिर से एक बार फ्रेंड्स, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मैंने पहले भी आपको बताया था कि इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस इसी टॉपिक से है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस। तो ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो कृपया इसको आराम से, शांति से समझिएगा। तो क्या बोल रहा है फ्रेंड्स, ये दो लाइंस हमें गिवन है और उसके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 13 है। देन वी नीड टू फाइंड 8 इंटू समेशन ऑफ ऑल द वैल्यूज ऑफ लैम्बडा, राइट। हमें क्या चाहिए, लैम्बडा की पॉसिबल वैल्यूज हमें चाहिए, राइट। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम क्या करेंगे इस कंसेप्ट में, पहले चेक करेंगे ये दो लाइन के इक्वेशन है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है। तो हम देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये दोनों ही इक्वेशन हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में ही गिवन है। अगर ये दोनों लाइन की इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करिए, राइट। चलो अब क्या करेंगे, ये दो लाइन के बीच का डिस्टेंस हमें गिवन है, तो डिस्टेंस तो हम पैरेलल लाइंस के बीच का भी फाइंड कर सकते हैं और स्क्यू लाइंस के बीच का भी डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। तो पहले क्या करना होगा, हमें आइडेंटिफाई करना होगा कि ये दो लाइन पैरेलल लाइंस है या स्क्यू लाइंस है। तो इसके लिए हम दोनों लाइंस की डायरेक्शन पहले निकालेंगे, राइट। तो पहली लाइन की डायरेक्शन क्या है फ्रेंड्स, डायरेक्शन ऑफ लाइन 1 0 4 1, 0 4 और 1, और दूसरी लाइन की डायरेक्शन हमें गिवन है 3 -4 और 0। ये दोनों डायरेक्शन से हमें पता चलता है फ्रेंड्स कि ये दो लाइन है वो पैरेलल लाइंस तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अगर ये दो लाइन पैरेलल लाइंस होती तो उसकी डायरेक्शन या तो सेम होती या तो ऑपोजिट होती, या तो उसका जो रेशियो है वो क्या होता, प्रोपोर्शनल होता, राइट। तो ये दो लाइन पैरेलल लाइंस तो है ही नहीं, ये दोनों लाइन स्क्यू लाइंस है। तो हमें डिस्टेंस फाइंड करना पड़ेगा स्क्यू लाइंस के बीच का। तो सबसे पहले हमें फॉर्मूला इसकी पता होनी चाहिए। फॉर्मूला हम इधर साइड में लिख लेते हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइंस। ये दोनों लाइंस क्या हो गई फ्रेंड्स, स्क्यू लाइंस है। तो उसके लिए डिस्टेंस की फॉर्मूला क्या है, A2 - A1 डॉट B1 क्रॉस B2 डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ B1 क्रॉस B2। ये इसकी फॉर्मूला है और इसके आगे भी मोड आएगा। ये मोड क्यों आएगा, क्योंकि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, इसके लिए आगे मोड लिख दिया है। ये डिस्टेंस की फॉर्मूला है। सबसे पहले ये फॉर्मूला हमें पता होनी चाहिए, राइट। अब हम क्या करेंगे, B1 और B2, तो ये लाइन की डायरेक्शन है हमने ऑलरेडी निकाल ली है।
अब ये A1 और A2, तो A1 और A2 क्या है फ्रेंड्स? वेक्टर A1 यानी कि जो पॉइंट लाइन 1 के ऊपर लाई करता है वो पॉइंट को हम बोलते हैं वेक्टर A1। सो वेक्टर A1 भी हम निकाल लेते हैं। वेक्टर A1 हमें गिवन है लैम्बडा 3 और -6, और वेक्टर A2 ये हमें गिवन है माइनस लैम्बडा 0 और 6, राइट। अब सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे? B1 क्रॉस B2, B1 और B2 का क्रॉस प्रोडक्ट। सो B1 क्रॉस B2, ये दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट हम कैसे फाइंड करेंगे फ्रेंड्स? विद द हेल्प ऑफ डिटर्मिनेंट। तो पहली रो में IJK, दूसरी रो में वेक्टर B1 यानी कि 0 4 1, और तीसरी रो में वेक्टर B2 3 -4 और 0। इस डिटर्मिनेंट को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो I कैप इन ब्रैकेट 0 -4 यानी कि +4, -J कैप 0 -3, और +K 0 -12। तो B1 क्रॉस B2 यहाँ से हमें मिल गया 4 +3 और -12, ये हमारा B1 क्रॉस B2 हो गया। अब फॉर्मूला के हिसाब से इसका भी मैग्नीट्यूड हम फाइंड कर लेते हैं। तो मैग्नीट्यूड ऑफ B1 क्रॉस B2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 16, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9 और 12 का स्क्वायर 144। सो यहाँ से हमें मिल जाएगा 169, और 169 का स्क्वायर रूट यानी कि 30, राइट। ये B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड हमें मिल गया 30। अब इस फॉर्मूला में हम डायरेक्टली इसकी वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देते हैं। तो मोड ऑफ A2 - A1। हाँ फ्रेंड्स, एक और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट इधर, यहाँ पर हम A2 - A1 करें या A1 - A2 करें, आंसर में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, क्योंकि अल्टीमेटली आगे क्या है? मोड है। तो A1 - A2 या A2 - A1 डजंट मैटर, राइट। सो A2 - A1 हम करते हैं, तो माइनस लैम्बडा यानी कि -2 लैम्बडा 0 -3 6 -6 यानी कि +12 डॉट B1 क्रॉस B2 हमें मिला है 4 3 -12 डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ B1 क्रॉस B2, ये हमें मिला है 13, और ये डिस्टेंस हमें क्या गिवन है? डिस्टेंस भी 13 हमें गिवन है, राइट। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे। सो -2 लैम्बडा इंटू 4 -8 लैम्बडा -9 -144 और 13 इंटू 13 169। अब आगे क्या है फ्रेंड्स? मोड है। अगर ये मोड हम ओपन कर लेते हैं तो यहाँ पर हमें आगे लिखना होगा प्लस और माइनस। ये एक और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है फ्रेंड्स, अगर मोड ओपन करते हैं तो आगे प्लस और माइनस लिखना पड़ेगा, राइट। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो -8 लैम्बडा -153 इज इक्वल टू +169, और -8 लैम्बडा -153 इज इक्वल टू -169। एक बार प्लस ले लिया, एक बार माइनस ले लिया, तो यहाँ से हमें लैम्बडा की दो वैल्यू मिलेगी, राइट। इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर मिलेगा -8 लैम्बडा इज इक्वल टू 169 प्लस 153, 169 प्लस 153 यानी कि 322, और यहाँ से हमें मिल जाएगा -8 लैम्बडा इज इक्वल टू -169 प्लस 153 यानी कि 16, राइट। तो यहाँ से हमें लैम्बडा की वैल्यू मिलेगी -322 डिवाइड बाई 8, और यहाँ से हमें लैम्बडा की वैल्यू मिलेगी -16/8। तो लैम्बडा की दो वैल्यू हमें मिली। अब हमें क्या फाइंड करना है फ्रेंड्स? हमें फाइंड करना है 8 इंटू मोड ऑफ
लैम्बडा की सभी वैल्यू का समेशन। तो -322 डिवाइड बाई 8 -16/8 और इसका भी मोड। तो यहाँ से हम कैलकुलेट करते हैं, तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर प्लस आ जाएगा, राइट, -169, यहाँ से माइनस आ जाएगा। तो -306 डिवाइड बाई 8 से 8 कट हो जाएगा और हमारा फाइनल आंसर होगा 306 मोड ऑफ -306 यानी कि +306। ये हमारा फाइनल आंसर है जो कि हमारा ऑप्शन ए है। अगर वीडियो अच्छा लगे फ्रेंड्स तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।